नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। धर्मनगरी हरिद्वार में प्रस्तावित साल 2027 कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी 13 जिलों के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बेहद अहम बैठक की। मुख्यमंत्री ने कुंभ से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश देते हुए श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता देने को कहा है। बैठक में पार्किंग व्यवस्था, नए घाटों के निर्माण और किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कुंभ के दौरान किसी भी श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। तो 27 कुंभ को लेकर ये तैयारियां तेज हो गई है। सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु आए उन्हें कोई भी असुविधा ना हो, किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखना होगा। प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने को भी कहा गया है। साथ ही साथ क्राउड मैनेजमेंट पर भी विशेष चर्चा की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। खबरों बढ़ते आगे। सड़कों का रियलिटी चेक करने उतरेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सरकारी मशीनरी के विकास का रियलिटी चेक करेंगे सीएम धामी। अधिकारियों को 50 दिन का समय दिया गया है। अधिकारियों के साथ योजनाओं की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद समीक्षा करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि वे प्रदेश में सरकारी मशीनरी के विकास का रियलिटी चेक करेंगे। रास्ते कैसे हैं, सफर किस तरीके से सुविधाजनक बन सके यात्रियों के लिए, इसका निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों को 50 दिन का समय दिया गया है ताकि वो तमाम मार्गों को दुरुस्त कर सके। अधिकारियों के साथ योजनाओं पर भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रियलिटी चेक लेंगे किस तरीके से सरकारी मशीनरी काम कर रही है, विकास का रियलिटी चेक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अधिकारियों के साथ योजनाओं की सीएम समीक्षा भी करेंगे। तो तमाम सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। 50 दिन का समय अधिकारियों को दिया गया है। खबरों बढ़ते आगे। प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रदेश महिला कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी प्रदर्शन में मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरक सिंह रावत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब वे महिलाओं के सम्मान की बात करने लगे हैं, जो एक अच्छी बात है। खबरों बढ़ते आगे। कल शिक्षक दिवस पर सम्मानित किए जाएंगे टीचर। शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार की घोषणा की गई है। शिक्षक दिवस पर प्रदेश के 16 शिक्षक सम्मानित किए जाएंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। डॉक्टर यतेंद्र प्रसाद, रंभा शाह, मुरारी लाल को सम्मान दिया जाएगा। डाट सिंह, रजनी मंगाई, नरेश चंद्र को भी सम्मानित किया जाएगा। दीवान सिंह कठायत, डॉक्टर विनीता खाती को सम्मानित किया जाएगा। पुष्कर नेगी, गीतांजलि जोशी, सुनीता भट्ट को भी पुरस्कार दिया जाएगा। प्रकाश चंद्र उपाध्याय, दीपक चंद्र बिष्ट को भी सम्मानित किया जाना है। राजेश पाठक, बलदेव प्रसाद सम्मानित किए जाएंगे। तो शिक्षक दिवस पर प्रदेश के 16 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। कल टीचर्स डे है, ऐसे में तमाम जो शिक्षक हैं जो बच्चों के भविष्य में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, उन तमाम शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। खबरों बढ़ते आगे। 13 महिलाओं को आज मिलेगा तीलू रौतेली पुरस्कार। राज्य भर से 13 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। जो वर्कर्स हैं उन्हें भी ये पुरस्कार मिलेगा। IRTD सभागार देहरादून में ये कार्यक्रम का आयोजन होना है। तो 33 वर्कर्स को ये सम्मान दिया जाएगा। IRDT सभागार देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन होना है। 13 महिलाओं को मिलेगा तीलू रौतेली पुरस्कार। राज्य भर से 13 महिलाओं को यह सम्मान दिया जाएगा।
खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गरज के साथ तूफान की चेतावनी जारी की गई है। बागेश्वर, चमोली, चंपावत में अलर्ट है। हरिद्वार, नैनीताल में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य के 13 जिलों में येलो अलर्ट है। उत्तरकाशी टिहरी में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर, चमोली, चंपावत में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, नैनीताल में भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। गरज के साथ तूफान की ये चेतावनी है। बागेश्वर, चमोली, चंपावत में हाई अलर्ट किया गया है। लोगों को सावधानी बरतने की नसीहत भी दी गई है। हरिद्वार, नैनीताल में भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। नदी नाले उफान पर है। ऐसे में जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए भी कहा गया है। उन्हें रेस्क्यू भी किया जा रहा है। खबरों बढ़ते आगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग के ऑरेंज अलर्ट के कारण 1 से 5 सितंबर 2025 तक चार धाम यात्रा पर अस्थायी रोक लगा दी गई है, जिससे चमोली जनपद के बद्रीपुरी, श्री हेमकुंड साहिब, रुद्रनाथ धाम और वैली ऑफ फ्लावर्स जैसे तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या कम हो गई है। बद्रीपुरी में अब तक लगभग 12,90,000 से ज्यादा, जबकि श्री हेमकुंड साहिब में 2,90,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। हालांकि अलर्ट के बावजूद कई यात्री यात्रा पर पहुंच रहे हैं। प्रशासन का ये सुझाव है कि यात्रियों के वाहनों को ऋषिकेश में ही रोक दिया जाए ताकि बेहतर नियंत्रण हो सके और सूचना का सही प्रचार प्रसार हो। यात्रियों को भी सावधान रहने की नसीहत दी गई है और ये कहा जा रहा है कि अगर संभव हो तो यात्रा ना करें, यात्रा से बचाव करें। श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी आई है। चारधाम यात्रा पर अस्थायी रोक है। ऐसे में पर्यटक भी आने से परहेज कर रहे हैं। भारी बारिश के चलते अस्थायी रोक लगाई गई है इस यात्रा में। तो देखिए, उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ पर्यटकों की संख्या में भी भारी गिरावट आई है। चारधाम यात्रा पर अस्थायी रोक है। भारी बारिश के चलते ये रोक लगाई गई है। श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी आई है। वहीं दूसरी तरफ जो श्रद्धालु, जो पर्यटक आ रहे हैं, उनके वाहन को ऋषिकेश में ही रोक दिया जा रहा है और प्रशासन लोगों से अपील भी कर रहा है कि अगर जरूरी ना हो तो यात्रा से बचे। तो भारी बारिश के चलते मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की जा रही है। दूसरी तरफ पर्यटकों की संख्या में कमी आई है।